लिमिट टेस्ट क्यों किए जाते हैं? देखो यार, मेरे पास कोई भी सैंपल है, ठीक है, तो इस सैंपल के अंदर कितनी अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो ये जानने के लिए कि कितनी इम्प्योरिटी इस सैंपल के अंदर प्रेजेंट है, हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है, अब लिमिट टेस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है? ठीक है, तो लिमिट टेस्ट हमारे दो क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला हार्मफुल अमाउंट, कि कितनी हार्मफुल अमाउंट में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। ठीक है, कि कोई भी हैवी मेटल है तो वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है। दूसरा, अवॉइडेबल अमाउंट कितनी हो सकती है, कि कितनी लिमिट तक हम उस इम्प्योरिटी को अपने सैंपल के अंदर अलाउ कर सकते हैं, अवॉइडेबल अमाउंट कितनी है। ठीक है, तो इनके लिए हमें लिमिट टेस्ट्स करने पड़ते हैं। तो जो हमारे लिमिट टेस्ट हैं, जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, वो हमारे 5 लिमिट टेस्ट हैं। पहला लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, दूसरा हमारा लिमिट टेस्ट है सल्फाइड्स के लिए, ठीक है, तीसरा है आयरन के लिए, फोर्थ है आर्सेनिक के लिए, और फिफ्थ है हमारे हैवी मेटल्स के लिए। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड क्या है। क्लोराइड्स के लिए जो लिमिट टेस्ट होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के पीछे केवल एक ही प्रिंसिपल काम करता है कि कोई भी अगर सैंपल में सॉल्युबल क्लोराइड है, ठीक है, क्लोराइड आयन, सॉल्युबल क्लोराइड आयन प्रेजेंट है, तो मैं क्या करूँगा, इस क्लोराइड आयन की रिएक्शन करवाऊँगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, AgNO3 के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब क्या होएगा, देखो, ये AgCl को लेके निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बना देगा सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये सिल्वर क्लोराइड हमारे प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में होंगे, वाइट PPTs के फॉर्म में होंगे। ठीक है, वाइट PPTs के फॉर्म में ये जो सॉल्यूशन होगा वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रेट आयन हमारा अलग हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल पे लिमिट टेस्ट काम करते हैं क्लोराइड के। ठीक है, यही उसका प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड्स का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रोसीजर क्या है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड का। ठीक है, देखो, प्रोसीजर के लिए मुझे दो तरह के सॉल्यूशन बनाने पड़ेंगे। पहला बनाना पड़ेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा बनाना पड़ेगा टेस्ट सॉल्यूशन। ठीक, दोनों में ही ज़्यादातर प्रोसेस सेम है, बस फ़र्क क्या है, केवल डिफरेंस है जो हम पहले स्टार्टिंग में अमाउंट लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड में हम एक नोन अमाउंट लेंगे कि हमें हमें पहले ही पता होगी कि कितनी अमाउंट में हम सैंपल ले रहे हैं क्लोराइड का। ठीक है, और टेस्ट में हम उस सैंपल को लेंगे जिसमें से हमें मेज़र करना है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे। अगर जो टेस्ट वाला है उसकी जो टर्बिडिटी होगी, ठीक है, जो वाइट कलर के PPTs बनेंगे ऊपर, जो वाइट कलर आएगा सॉल्यूशन में, अगर वो इसके बराबर होगी, ठीक है, तो लिमिट टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। लेकिन अगर टेस्ट वाले में कम होगी तो लिमिट टेस्ट हमारा पास हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम स्टैंडर्ड वाले के लिए पहले लेंगे हम 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, 1 ml स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लेना है। इसमें 5 ml वाटर मिलाना है आपको, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, उसके बाद इसमें 1 ml HNO3 डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालना है। वॉल्यूम बनानी है 50 ml तक, वॉल्यूम मेकअप करनी है आपको 50 ml तक। और डालना है 1 ml लास्ट में 0.1 AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो रही बात स्टैंडर्ड की। ठीक, अब इसमें जो स्टेप्स हैं, ये हमारे जो लास्ट के 4 स्टेप्स हैं, वो भी टेस्ट सॉल्यूशन में ही सेम रहेंगे, बस डिफरेंस आएगा फर्स्ट स्टेप का। फर्स्ट स्टेप में टेस्ट सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, 1 ग्राम सैंपल लेंगे। जो हमारा सैंपल होगा, कोई भी पाउडर होगा जिसमें हमें ये पता लगाना है कि इसमें क्लोराइड इम्प्योरिटी प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, तो 1 ग्राम सैंपल लेंगे। उस 1 ग्राम सैंपल को 10 ml वाटर में, इन 10 ml वाटर में ऐड करेंगे।
ठीक है। और उसके बाद ये जो प्रोसेस है 4 स्टेप का, ये वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है। 5 ml वाटर, 1 ml HNO3 डाइल्यूट, वॉल्यूम मेक करनी है 50 ml तक, ठीक है। और 1 ml 0.1 AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो दोनों प्रोसेस होंगे हमारे, ठीक है, फिर हम इन दोनों प्रोसेस को कंपेयर करेंगे रिजल्ट जानने के लिए। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी आती है, ठीक है, जो टर्बिडिटी आती है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम हो तो लिमिट टेस्ट हमारा पास होएगा, ठीक है। रिजल्ट, अगर टेस्ट की टर्बिडिटी लेस होगी किससे, स्टैंडर्ड से तो जो हमारा लिमिट टेस्ट होगा वो पास होगा, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट की टर्बिडिटी ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड से ज़्यादा होगी या बराबर होगी स्टैंडर्ड के, ठीक है, तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल होगा। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स। दोस्तों क्लोराइड के लिमिट टेस्ट की तरह ही सल्फेट्स का भी लिमिट टेस्ट जो होता है वो इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्युबल सल्फेट आयन होते हैं हमारे SO4 2 नेगेटिव, जो सॉल्युबल सल्फेट आयन होते हैं हमारे, अगर ये रिएक्ट करें बेरियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ठीक है, तो क्या होता है, ये बेरियम जो होता है बेरियम सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है और BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स अलग हो जाते हैं। तो जो प्रिंसिपल होता है लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स का वो यही होता है कि जो सॉल्युबल सल्फेट होते हैं अगर वो बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl तो हमारे जो बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे लिमिट टेस्ट होता है सल्फेट्स का। अब लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स में जो रिएजेंट यूज़ होता है ये इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि इस रिएजेंट का नाम होता है हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट, बेरियम सल्फेट रिएजेंट। बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ऊपर तो हम यूज़ कर रहे हैं बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ हम बोल रहे हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट, जबकि बेरियम सल्फेट तो बनेगा, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ये बेसिक से इसका नाम बेरियम सल्फेट रिएजेंट है, लेकिन इसमें जो मेन चीज़ होती है, जो यूज़ होती है वो बेरियम क्लोराइड ही होती है, नाम बस इसका बेरियम सल्फेट है, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए 15 ml हमें 0.5 m बेरियम क्लोराइड को हम डिज़ोल्व करते हैं किसमें, 55 ml वाटर में, प्लस 20 ml एल्कोहल, प्लस 5 ml K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। और इसको डाइल्यूट कर लेते हैं हम 100 ml तक, डाइल्यूट अप टू 100 ml, ठीक है। तो ये है हमारा बेरियम सल्फेट रिएजेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो बेरियम सल्फेट रिएजेंट हमें याद रखना है। अब ये जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट है ये आगे प्रोसीजर में यूज्ड होगा, जितनी अमाउंट इसकी गिवन होगी उतनी अमाउंट हम इसको यूज्ड करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर की। तो जो प्रोसीजर होता है सल्फेट्स का वो क्लोराइड्स की तरह ही होता है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन बनाएंगे। पहला हमारा स्टैंडर्ड एक तरफ, दूसरी तरफ टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। नेस्लर सिलेंडर लेंगे हम, नेस्लर सिलेंडर में लेके अब पहले जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाते हैं हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाएंगे हम 1 ml ऑफ 0.1089 वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है,
ये जो पहला ही पॉइंट है ये यहाँ पे अलग होगा, जैसा क्लोराइड के केस में होता है। जो पहला पॉइंट होता है वही हमें याद रखना है, बाकी के जो नीचे के पॉइंट्स होंगे, वो हमारे सेम होंगे दोनों में, स्टैंडर्ड में और टेस्ट में भी। ठीक है, तो पहले पॉइंट में 1 ml 0.1089 वेट बाय वॉल्यूम पोटेशियम सल्फेट। अब इसमें 2 ml HCl ऐड करना है, उसके बाद डाइल्यूट करना है अप टू 45 ml, और इसमें ऐड करना है 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट जो हमने ऊपर बनाया था। ठीक है, अब इसमें क्या होगी, इसमें टर्बिडिटी होगी, इसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। अब यहाँ पे टेस्ट सॉल्यूशन में भी हमें जो पहला पॉइंट है वही याद रखना है। पहले पॉइंट में हमें सैंपल सॉल्यूशन देना है। अब जो सैंपल सॉल्यूशन होगा ये सैंपल से बनाया जाएगा। जो सैंपल होगा हमें गिवन होगा कि इसमें सल्फेट्स की कितने इम्प्योरिटी प्रेजेंट है वो हमें डिटरमाइन करनी है, तब हम सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे उस सैंपल को लेके। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, सैंपल सॉल्यूशन में इसमें पहले की तरह ही 2 ml HCl ऐड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे अप टू 45 ml और 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास स्टैंडर्ड है एक तरफ, दूसरी तरफ टेस्ट है। अब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस्ड हो वो स्टैंडर्ड से कम हो, ठीक है, जो टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो वो स्टैंडर्ड से कम हो, तो ये लिमिट टेस्ट पास करेगा। अगर टेस्ट सॉल्यूशन में टर्बिडिटी जो प्रोड्यूस होगी, जो वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे वो ज़्यादा हुए एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो टेस्ट सॉल्यूशन जो है हमारा वो फेल करेगा। ठीक है, लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक, तो रिजल्ट है हमारा टर्बिडिटी इन टेस्ट मस्ट बी लेस देन टर्बिडिटी इन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट्स के नोट्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रखा है, आप वहाँ से इस पेज को डाउनलोड कर सकते हो।